राक्षस सेंट के बच्चे को उठा ले जाता है। मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया? मैं अपने बच्चे के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। नौकरों, तुम लोगों के होते हुए मेरा बच्चा कहाँ गायब हो गया? मेरा बच्चा जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। यदि बच्चा नहीं मिला तो तुम सबको जान से मार दूंगा। क्या आपने सेंट जी के बच्चे को कहीं देखा है? नहीं भाई, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। दादी जी, आपने किसी बच्चे को देखा है? नहीं बेटा, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। अब क्या होगा सोहन? हमें बच्चा तो कहीं नहीं मिला। अगर हम खाली हाथ सेंट के पास जाएंगे तो सेंट हमें जान से मार डालेगा। हमें तो दूसरों की ही मजदूरी करके जीवन बिताना है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हम इस गांव से दूसरे गांव में चलते हैं। कम से कम हमारी जान तो बचेगी। जीवन रहेगा तो हम किसी की मजदूरी करके अपनी रोजी चला लेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। बाबा जी, मेरा एक ही बच्चा था, वह भी गायब हो गया है और अब मेरे कोई संतान नहीं है। क्या करूं? बाबा जी, कोई उपाय बताओ ताकि मेरे कोई संतान हो। सेठ धनपत, तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक दान करना है, तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। सेंट सुबह से धन, ब्राह्मण और भिखारियों को दान देने लगता है। सेंट के पास शाम होने से पहले ही सारा धन खत्म हो जाता है। सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। मुझे कुछ धन दे दो। मुझे भी कुछ दे दो। मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। थोड़ी भिक्षा मुझे भी दे दो। अब सेंट की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती है और वह सोचने लगता है। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। जमींदार साहब, मुझे थोड़ा धन उधार दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। नहीं नहीं, तूने अपना सारा धन तो दान कर दिया है, अब तू लौट आएगा कहां से? नहीं, मैं तुझे धन नहीं दे सकता। साहब, मैं कल कोई काम करके आपका धन अवश्य लौटा दूंगा। मैं तुम्हें धन एक शर्त पर दे सकता हूं। जब तक तुम मेरा धन नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे घर के काम करेगी। जमींदार सेठ को पैसे दे देता है और सेठ अपने घर की तरफ चल देता है। रुक रुक, तू कहां जा रहा है? तेरे पास ये क्या है? अरे यह तो सेंट धनपत है। यह धन लेकर कहां जा रहा है? सेंट, ये सारा धन मुझे दे दे, नहीं तो हम तुझे यहीं मार डालेंगे। जल्दी दे कंजूस सेंट। नहीं नहीं भाई, मुझे इस धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज मुझे धन लेकर जाने दो, कल मैं तुम्हें यहीं आकर धन दे दूंगा। तू मुझे पागल समझता है? चल चल। बेचारा सेंट खाली हाथ ही चल देता है। कोई मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो। आह आह। तूफान से परेशान होकर तोते के पंख उलझ जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। सेंट उस तोते को उठा लेता है और तोते के पंख संभालकर अपने हाथों से पुचकारने लगता है। तोता थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। ये 3 सेब लो, ये जादुई सेब हैं। इन सेबों को खाते समय तुम जो भी सोचोगे वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। इतना कहकर तोता आसमान में उड़ जाता है। एक सेब को खाकर देखता हूँ, क्या यह फल काम करेगा? सेंट फल खाता है और अपने मन में धन पाने की इच्छा करने लगता है। अरे वाह, ये सच में काम करता है। उसी समय उसके हाथ में एक धन की पोटली आ जाती है। सेंट बहुत खुश हो जाता है। अब सेंट सीधा जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, यह लीजिए धन और मुझे मेरी पत्नी वापस करो। ठीक है। तभी कंजूस जमींदार की नजर उन फलों पर पड़ती है। अरे सेठ जी, क्या तुम इन सेबों को अकेले ही खाना चाहते हो? मुझे भी ताजे सेब खिलाओ। नहीं, अकेले कैसे खा सकता हूँ? यह लीजिए, आप भी खाइए। सेंट एक फल जमींदार को देता है और अपने मन में कहता है, यह निर्दयी
जमींदार गली का कुत्ता बन जाए। तभी जमींदार कुत्ता बन जाता है। गीता, यह फल खाओ। और तीसरा फल अपनी पत्नी को देता है। फल खाते ही गीता को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाता है।